इंडिया ने चाइना को फिर से हरा दिया है चेस ओलंपियाड में। अब आप बोलोगे फिर से कैसे, दो बार कैसे, क्या इंडिया और चाइना का मैचअप हुआ? तो पहली बार जब हराया था तो ओपन सेक्शन में इंडियन की टीम ने चाइना की टीम को हरा दिया था। इस बार वुमेन्स टीम ने भी चाइना को धो डाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। तो चार बोर्ड्स में से तीन बोर्ड्स पर ड्रॉ हुआ, तो जिसमें हरिका ने, वैशाली ने और वंतिका ने ड्रॉ लिया। लेकिन दिव्या देशमुख ने अमेजिंग विन यहाँ पर लेकर निकाला है, जो अभी हम लोग उसका गेम देखने वाले। तो अभी आप देख सकते हैं दिव्या खेल रही है व्हाइट से, और उसकी जो अपोनेंट है जिसका नाम है निशिकून, वो खेल रही है ब्लैक से। आई एम वर्सेस डब्ल्यू। तो यहाँ पे दिव्या ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, फिर आया E5, नाइट F3, नाइट F6। तो ये है पेट्रॉफ ओपनिंग। तो अब हमको देखना है कि पेट्रॉफ अगर आपके अगेंस्ट कोई खेले तो आप किस तरीके के आइडियाज यूज कर सकते हो। इसमें जो आइडियाज यूज हुए है ना, बहुत ही अमेजिंग है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ अभी बता देता हूँ कि जो गेम हुआ है ना, बहुत ही एकदम क्लासी गेम हुआ है। मतलब देख के आपको मजा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे उसमें टैक्टिक्स और ये वो है, स्ट्रेटेजीज एकदम बढ़िया। और जो मतलब क्लास ऑफ प्लेइंग है जिसको हम बोलते हैं कि क्लास, वो बहुत ही बढ़िया हमको देखने मिला। तो नाइट टेक्स पॉन यहाँ पे खेला, फिर उसके बाद आया मूव पॉन D6, नाइट F3, नाइट टेक्स पॉन वापस। तो दोनों प्लेयर्स के ई पॉन मर चुके। नाइट C3, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, और देखो ये नाइट्स के एक्सचेंज के बाद व्हाइट के दोनों बिशप्स बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो चुके। अब आया मूव बिशप टू E7, फिर बिशप F4, नाइट C6, क्वीन टू D2, बिशप E6, लॉन्ग कैसल, क्वीन D7, पॉन टू H4। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कैसी है। तो व्हाइट प्लेयर ने अपने सारे पीसेस डेवलप करने की कोशिश की है जल्द से जल्द, और कैसलिंग भी सेम ब्लैक ने भी किया है। माइनर पीसेस आप देखोगे तो ब्लैक के भी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। तो डेवलपमेंट में किसी भी प्लेयर ने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है, और यहाँ से H4 खेलकर अटैक करने की ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अटैक बोल सकते हो या फिर स्पेस को गेन करना बोल सकते हो, क्योंकि H4 खेलने से पॉन्स आगे जाने से स्पेस भी गेन होता है। अब आया मूव पॉन टू H6, किंग टू B1, किंग को एकदम सेफ रखा है अब इधर। बिशप टू F6, नाइट टू D4, बहुत ही अमेजिंग मूव नाइट D4। अब देखो इस मूव का लॉजिक क्या है। यहाँ पर है डबल पॉन्स, सी फाइल पर डबल पॉन्स है। तो अगर ये नाइट एक्सचेंज हो जाता है तो फिर ये डबल पॉन्स अनडबल हो जाएंगे, और वही हुआ है। नाइट टेक्स पॉन टेक्स के बाद एक तो सेंटर पॉन भी मिला और पॉन भी अनडबल हो गए। मतलब कितना ही अमेजिंग मूव है। देखने में बहुत ही सिंपल सा मूव लगता है, लेकिन उसके पीछे आप थॉट प्रोसेस को समझो, आइडियाज को समझो। अगर आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ब्लैक ने इसको किल ही नहीं किया तो थ्रेट्स ऐसे होते हैं कि बिशप टू B5 का भी थ्रेट है इधर, फिर पिन आ सकता है, तो यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक का भी खराब हो सकता है। उसके अलावा नाइट टेक्स बिशप की भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। तो उस वजह से नाइट्स का यहाँ पे एक्सचेंज करना ब्लैक को ठीक लगा। अब आया मूव पॉन C6, बिशप टू E2, फाइनल बिशप को भी डेवलप कर लिया है। दोनों के पास में बिशप पेयर है अभी, आप देख सकते हो। पॉन टू H5, ताकि और किसी भी तरीके की पॉन पुश ना हो पाए, और व्हाइट के पॉन्स को एक किसी तरह से स्टक किया जा सके, ये ब्लैक का प्लान। बिशप F3, अच्छे से अपने पीसेस को डेवलप किया है। देखो क्या होता है ना, हर बार आप अटैक करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप हर बार अपने पीसेस को इंप्रूव करते रहो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉन टू D5, ताकि व्हाइट पॉन D5 खेलकर ब्रेक ना कर पाए, तो इसीलिए ब्लैक ने खुद ही पॉन टू D5 खेल दिया है। रुक D2 E1, इस बिशप को किया है पिन, बट अभी यहाँ पे कर लिया है लॉन्ग कैसल। अब आया मूव रुक E3, बिशप टू E7। अभी आप ब्लैक के कंडीशन देखो, ऑल दो डबल बिशप पेयर है, सॉरी बिशप पेयर है इधर, लेकिन वो बिशप पेयर कर क्या रहा है? ऐसे कोई एज सच अच्छे डायगोनल्स नहीं है। तो इसीलिए ब्लैक ने सोचा कि चलो यहाँ से मैं इस बिशप को एक्टिवेट करने की कोशिश करती हूँ। क्वीन टू A5, डायरेक्ट अभी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। पॉन पुश टू B6, क्वीन डेंजर में है, लेकिन दिव्या ने बोला तुम मेरा क्वीन ले लो, मैं तो खेल रही हूँ मूव रुक टू B3। क्यों? अगर क्वीन को मार दिया तो ये सीधा मेट इन वन है, तो क्वीन को मारा नहीं जा सकता। इस तरीके से ये एक अमेजिंग सेक्रीफाइस भी है। तो ऑब्वियसली ब्लैक ने उसको मारा नहीं और खेला मूव क्वीन टू B7। क्वीन A4 पीछे, क्योंकि अभी तो क्वीन डेफिनेटली हैंगिंग ही था। बिशप टू D6, फिर यहाँ पे बिशप्स का हुआ एक्सचेंज,
क्योंकि अभी मतलब ब्लैक को समझ रहा है क्लियरली कि ये बिशप बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इसको एक्सचेंज करना जरूरी है। और इस चीज को आप भी याद रखो कि अगर ओपोनेंट का कोई भी पीस एक्टिव रहता है तो आप उसको जल्द से जल्द एक्सचेंज करो, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिशप E2, अगेन अनदर क्लासी मूव। क्यों? बिशप A6 का थ्रेट और पिन करने का थ्रेट क्वीन को, ठीक है। तो यहां से अभी A5 खेलना पड़ा। अभी आप बोलोगे A5 खेलने से प्रॉब्लम क्या होगी? आप ये देखो, ब्लैक का किंग इधर ही है और उसके पॉन्स आगे आगे जा रहे हैं। जितना पॉन्स आगे जाएंगे उतना किंग वीक हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे किंग, जो ब्लैक का किंग है ना, वो वीक होता जा रहा है। क्वीन पीछे गया E3 पर, किंग टू C7, वापस रुक को E3 पर ला लिया गया है। रुक का अपना काम खत्म हो चुका था क्वीन साइड पर, तो वापस उसको अपने सेंटर में ओपन फाइल पर रख दिया है दिव्या ने। बहुत ही अमेजिंग चेस। पॉन G6, रुक टू E1, फाइनल रुक को भी अभी ला लिया है गेम में। क्वीन टू C8, अब आया मूव रुक टू E5, बहुत ही अच्छे आउटपोस्ट स्क्वायर पर रखा है रुक को, बहुत ही अमेजिंग मूव। रुक टू G8, क्वीन G3 आया है अभी, अभी क्वीन को भी एक्टिव किया है, क्योंकि देखो क्वीन साइड पर प्ले ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्वीन साइड पर अभी और कुछ किया नहीं जा सकता, वहां जो वीकनेसेस क्रिएट होने थे वो हो चुके हैं। उसके अलावा अभी पॉन ब्रेक्स ही करना पड़ेगा। बट व्हाइट ने पॉन ब्रेक्स करना मतलब खुद के किंग को वीक करना हो जाएगा, तो इसीलिए अभी वो पूरी तरीके से अवॉइड किया है। उससे अच्छा किंग साइड से अटैक करो, सेंटर से अटैक करो, वो बेटर स्ट्रेटेजी है। क्वीन टू D8, अभी आया मूव बिशप D3, किंग B7, किंग को पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे पिंस के थ्रेट रहते हैं ना इधर, तो उस रुक पर बेचारे पर पिन ना आ जाए, इसीलिए किंग को हटा दिया। क्वीन F4, रुक टू D7, अभी ब्लैक के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। जो करना है अभी व्हाइट को ही करना है। सारे के सारे पीसेस देखो ब्लैक के कैसे स्टक हो चुके हैं। सब कुछ इक्वल लग रहा है, मटेरियल इक्वल लग रहा है, लेकिन यही बात होती है जब ऐसा क्लासी गेम होता है ना, तो उस टाइम पर ये जो पीसेस है वो इतने काम नहीं करते, वही तो एक मेन प्रॉब्लम है। पॉन G3, अमेजिंग पॉन चेन बना लिया है इधर, और इस पॉन को H4 पॉन को परमानेंट सेव कर लिया है पॉन से। अभी आया मूव बिशप टू G4, पॉन F3, बिशप को बोला कि अभी कोई एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वापस पीछे चला जाए। तो बिशप बेचारा यहाँ पे वापस E6 पर पीछे जा चुका है। पॉन टू A3, अगेन अनदर वेटिंग टाइप मूव भी बोल सकते हो, या फिर खुद के लिए सेफ्टी बना ली है कि कभी भी फ्यूचर में बैकरैक चेकमेट का प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, तो ये ऐसे हमको दूर का देखना पड़ेगा। अगर आप दूर का देख के खेलोगे तभी आपके ऐसे मूव्स आ सकते हैं। क्वीन E7, बिशप तो अभी अच्छे से पिन है बिल्कुल। रुक H1, रुक H1 अभी थोड़ा सा वेट किया है देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली ब्लैक को करना क्या है। क्वीन D8, अभी आया मूव पॉन टू G4, तो अभी पॉन ब्रेक यहाँ से हो चुका है स्टार्ट। और रुक H1 ने और एक चीज की है कि उसने इस पॉन को H4 को बचा लिया है, क्योंकि G4 ब्रेक के बाद क्वीन इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। अब आया मूव पॉन टू G5, ब्लैक ने सोचा चलो मैं भी ब्रेक करती हूँ। पॉन टेक्स, रुक चला गया H8 पर, क्योंकि इस पॉन को मारना आई थिंक इतना भी मतलब अच्छा मूव नहीं था इस समय। अभी आया मूव रुक टू H6, अगेन अनदर ब्रिलियंट मूव। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि रुक टेक्स रुक आए, तब जाके पॉन टेक्स आएगा और ये पॉन्स भी अनडबल हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक ने इस बार उसका चाल समझ लिया, तो फिर वो चाल में नहीं फंसी। उसने खेला मूव रुक टू D6, और अभी ना पोजीशन बहुत ही गंदा हो चुका है, ये फाइनल मिस्टेक था। अभी आप इवेल्युएशन बार में भी देख सकते हो कि व्हाइट के लिए कितना ज्यादा विनिंग चांसेस है। और अभी अमेजिंग टैक्टिक आ गई लास्ट मोमेंट पर, रुक्स का एक्सचेंज, और अब आया मूव रुक टेक्स E6, और यहीं पर कर दिया ब्लैक ने रिजाइन। क्यों? अगर पॉन से मारा जाएगा तो क्वीन टेक्स रुक और एक्स्ट्रा बिशप है अभी व्हाइट के पास, तो इजीली विन आ जाएगा। अगर रुक से ही मारा गया तो क्वीन टेक्स पॉन चेक, फोर्क के साथ आ रहा है, रुक को बचाया नहीं जा सकता। तो मतलब किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा पीस होना ही होना है। तो इसी वजह से जैसे ही रुक टेक्स बिशप आया, यहाँ पर ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, और यहाँ पर हमने इंडिया, हमारे टीम इंडिया ने, वुमेन्स टीम ने भी चाइना को हरा दिया है, और बहुत ही मजा आ गया है। होप आप लोगों को गेम अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग अमेजिंग गेम्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा।